हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोसिस इन पैरामीशियम, यानी आपकी जो साइक्लोसिस की प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है पैरामीशियम। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि साइक्लोसिस का मीन्स क्या होता है। साइक्लोसिस मीन्स कि पूरी बॉडी में साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म या फूड मटेरियल या कोई भी थिंग का स्ट्रीमिंग होना, उसे हम कहते हैं साइक्लोसिस। सो आज हम इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन लेने वाले हैं, जो कि आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है, लोअर नॉन कॉर्डेटा से पैरामीशियम में ही। साइक्लोसिस बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है और आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चंस में ये पुट आउट किया जाता है। सो एक बार हम देखते हैं पूरे पैरामीशियम के स्ट्रक्चर को, फिर स्टार्ट करते हैं साइक्लोसिस की प्रोसेस। सो पैरामीशियम में सबसे पहले देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फूड वैक्यूल, यानी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और जहाँ पर फूड स्टोर होता है उसे फूड वैक्यूल कहते हैं। फिर ये देखिए दो तरह के वैक्यूल होते हैं, एक होता है एंटीरियर, ये होता है इधर का पार्ट होगा एंटीरियर पार्ट एंड इधर का पार्ट होगा पोस्टीरियर पार्ट। तो इधर होगा एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और इधर होगा पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। फिर उसके बाद आपका आउटर जो लेयर है वो पेलिकल, और उस पर जो फाइबर लाइक ये स्ट्रक्चर है फिलामेंट लाइक, ये सिलिया, और जहाँ से ये वेस्टेज को बाहर निकालते हैं वो होता है साइटोप्रोक्ट। ओके, फिर यहाँ पे दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं द प्रोसेस ऑफ साइक्लोसिस इन पैरामीशियम। सबसे पहले आपको साइक्लोसिस का मीन्स पता होना चाहिए, और मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से नोट्स बनाकर प्रोवाइड किए हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में एक्सप्लेनेशन देने में कोई भी मान लीजिए कठिनाई नहीं होगी। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आप इसको ध्यान से समझते जाइए और ध्यान से देखते जाइए, मैंने जिस तरह से भी एक्सप्लेन किया है इस प्रोसेस को। ओके, देखते हैं। साइक्लोसिस का मीनिंग क्या होता है? What is the meaning of cyclosis? Cyclosis means streaming movement of food vacuoles along with the endoplasm is known as cyclosis। मतलब साइक्लोसिस ऐसी स्ट्रीमिंग मूवमेंट है फूड वैक्यूल्स की, जो कि एंडोप्लाज्म में आपका प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, दो तरह के प्लाज्म होते हैं जो कि इनकी इंटरनल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और ये मान लीजिए बहुत तरह के एनिमल्स में होती है, जो कि आपकी प्रोटोजोन्स है, यूग्लिना, अमीबा वगैरह, इनमें होती है साइक्लोसिस। ओके, और जो पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम जो एल्गीज होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या डाइटम्स एक तरह के एल्गी होते हैं, सिंगल सेल्ड एल्गी होते हैं, उनको फूड के रूप में लेता है अपनी बॉडी में। ओके, सबसे पहले यही आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। तो फूड के रूप में लेता है, तो ये एक तरह के साइक्लोसिस क्या है, जब फूड के रूप में डाइटम्स, बैक्टीरिया, एल्गी वगैरह को अपनी बॉडी में लेता है, तब ये पूरी बॉडी में रोल करते हैं, घूमते हैं, सर्कुलेट करते हैं, देन फिर ये साइटोफाइज होता है, उसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं। और बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, इट इज़ एन एक्टिव मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड वैक्यूल ऑन द मूवमेंट ऑफ फूड वैक्यूल इन साइटोप्लाज्म। ओके, और इसे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं, और ये हेल्प करती है आपकी मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, फूड वैक्यूल इन पैरामीशियम, और डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल होते हैं आपके सेल में, इनसाइड द सेल, उनके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम करती है। और जैसे आपको ऑक्सीजन हो गया या बहुत सारे फूड मटेरियल्स हो गए, वेस्टेज को बाहर निकालने में साइक्लोसिस प्रोसेस का ही यूज़ किया जाता है। और जो आपका स्यूडोपोडिया होता है पैरामीशियम में, उसका फॉर्मेशन भी अमीबा में जो आपका स्यूडोपोडियास प्रेजेंट होते हैं, उनको फॉर्मेट करने में, उनका फॉर्मेशन करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और पैरामीशियम में डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस साइक्लोसिस इन पैरामीशियम। अगर हम पैरामीशियम में साइक्लोसिस की बात करें तो पैरामीशियम में सबसे पहले मैंने यहाँ पे पार्ट मेंशन किए हैं कि साइक्लोसिस में किस तरह से पार्ट्स यूज़ होते हैं। पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि किस तरह से ये प्रोसेस होती है पूरी डिटेल में। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रीमिंग ऑफ जो प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म है पूरी बॉडी में, उसे हम कहते हैं साइक्लोसिस। इसमें आपके जो पैरामीशियम है उसमें बहुत सारे पार्ट्स रोल प्ले करते हैं। जो सबसे पहले फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सिलिया,
वो वाटर करंट बनाते हैं। वो क्या करते हैं, वाटर करंट बनाते हैं, और इनकी बॉडी में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। जो वेस्टिब्यूल होता है वो क्या करता है, उसी पोर के थ्रू जो आपके फूड पार्टिकल्स हो गए या जो वाटर है वो सभी के सभी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, उन्होंने वाटर करंट बनाया और यहाँ पे देखिए ये वेस्टिब्यूल प्रेजेंट है, यहाँ से एंटर किया। अब एंटर करने के बाद ये दो पाथ में डिवाइड हो जाता है। पहला आपका होता है सिलेक्शन पथ एंड सेकेंड होता है रिजेक्शन पथ। ओके, सो जो आपका रिजेक्शन पथ होता है वहाँ से जो ह्यूज यानी बड़े और अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, यानी रिजेक्टेड हो जाते हैं। और सिलेक्शन पथ क्या होता है, वहाँ से स्मॉल और डाइजेस्टिव पार्टिकल जो होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं और जो इनकी बॉडी में साइटोस्टोम प्रेजेंट होता है वहाँ पर जा कर के मिलते हैं या पहुँच जाते हैं। अब क्या होता है कि साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग की प्रोसेस अब स्टार्ट होती है। ओके, और देखिए इस तरह से होती है। सबसे पहले ये बक्कल कैविटी थी, यहाँ से एंटर किए, यहाँ से वाटर करंट बना था सिलिया के थ्रू, एंड एंटर करने के बाद ये जो आपका साइटोफेरेंक्स है या साइटोस्टोम है वहाँ पर जा कर के रीच करेंगे और फिर पूरी बॉडी में इस तरह से ऐसे सर्कुलेट करेंगे। सो इसमें होता क्या है, चलिए उसे डिस्कस करते हैं। सो अब ये आकर के जब एंटर करेंगे तो यहाँ से इनका करंट बनेगा और ये आगे की तरफ पुश अप होते जाएंगे और पुश अप होने के बाद ये पूरी बॉडी में ऐसे स्ट्रीम करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, एंड देन फिर जो आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो जो आपका साइटोफाइज है वहाँ से, या साइटोप्रॉक्ट भी बोलते हैं, वहाँ से जो फीसेस होगा वो बाहर निकल जाएगा। ओके, सो चलिए हम इसे पूरी तरह से डिस्कस करते हैं क्या होता है इसमें। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी फूड मटेरियल के मॉलिक्यूल्स हो गए, वो दो तरह के प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ओके, एक होता है आपका एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। देखिए जैसा कि मैंने इस डायग्राम में भी शो किया है आपको, ये देखिए मायोसिन एंड एक्टिन। तो क्या होता है कि ये जो प्रोटीन होते हैं ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी का यूज़ करते हैं एक प्रोटीन को दूसरे से रिलेशन बनाने के लिए। सो जो प्रोटीन्स हैं वो फिक्स होते हैं सबस्ट्रेट से, यानी इनकी जो पैरामीशियम की बॉडी होती है, और जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, वो उसमें मोटर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पूरे ऑर्गेनल्स में चारों तरफ सर्कुलेट करते हैं, और जो बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं वो साइटोप्लाज्म के थ्रू, और जो मोटर प्रोटीन है उनमें एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं और लॉन्ग प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, रोज में पैरेलल लाइंस में होते हैं। सो पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट करते हैं, और सर्कुलेट करने के बाद आपका ऑक्सीजन हो गया या जितने भी रिक्वायर मटेरियल्स होते हैं वो सर्कुलेट करते हैं और जो एनर्जी होती है उसे प्रोवाइड कराते हैं पूरी पैरामीशियम की बॉडी को। ओके, सो आगे देखते हैं। सो जो आपका मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो आपके सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, यानी जो इसकी पैरामीशियम की बॉडी में प्रेजेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें एक्टिन फाइबर से अटैच हो जाते हैं, और जो ऑर्गेनेल्स हैं वो पूरी बॉडी में एक तरह से मान लीजिए स्वीपिंग साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं, एक साथ क्या करते हैं सभी चीज़ों को बाहर ले जाते हैं। सेम उसी तरह से प्रोसेस होती है जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होते हैं जिसमें सभी तरह के प्रोटीन इंक्लूड्स हैं, तो वो क्या करते हैं स्वीपिंग का काम करने लगते हैं, और स्वीपिंग करते करते पूरा जो वेस्ट मटेरियल होगा या फूड मटेरियल होगा उसको स्वीप करते करते बाहर ले जाएंगे, मतलब आगे की तरफ पुश आउट करेंगे, आगे की तरफ ले जाएंगे। ओके, अब क्या होगा जब साइक्लोसिस प्रोसेस होती है तो डाइजेशन होता है एंजाइम्स के थ्रू, जो कि सेक्रेट होते हैं आपके प्रोटोप्लाज्म से और वैक्यूल के अंदर। डाइजेशन में क्या होता है कि जो आपका प्रोटीन्स हैं वो मेनली अमीनो एसिड्स में, प्रोटीन्स आर चेंज इनटू अमीनो एसिड्स कार्बोहाइड्रेट्स में, और सॉल्युबल जो शुगर होते हैं और ग्लाइकोजन्स फैट्स आर जो भी हो गए प्रोबेबली डाइजेस्टेड होते हैं उनमें मिल जाते हैं। अब मान लीजिए जब स्ट्रीमिंग होगी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होगा तो जो फूड मटेरियल्स वगैरह होंगे वो क्या करेंगे घुल जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होंगे, और जो आपका वेस्ट मटेरियल वो होगा जो भी हो
वो साइटोफाइज के थ्रू बाहर निकलेगा, स्वीपिंग की प्रोसेस होगी इनमें, यानी स्वीप करते हुए बाहर निकाल देंगे। जैसे इधर दिया, द अनडाइजेस्टेड मैटर जो है वो इजेस्टेड थ्रू द साइटोफाइज विद सम फोर्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ओके, सो इसका क्या यूज़ होता है, क्यों ये होती है इनके पैरामीशियम की बॉडी के अंदर? जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह या डाइजेशन, न्यूट्रिशन, ये सब प्रोसेसेस होती हैं, एक्सक्रीशन वगैरह, इनमें क्या होता है, ये साइक्लोसिस होती है। इसी तरह से ये डाइजेशन, न्यूट्रिशन, इजेशन और आपका बहुत सारे वर्क करते हैं। ओके, तो एक बार हम इसकी पूरी लाइफ साइकिल को फिर से ध्यान से देखेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम रिकॉल करेंगे जो आपकी होल प्रोसेस है उसको, किस तरह से होती है प्रोसेस। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप पैरामीशियम की बॉडी को इस तरह से रखेंगे जिस पोजीशन में यहाँ पर है, तो देखिए इस वाले इधर के पार्ट को हम कहेंगे एंटीरियर एंड और इधर के पार्ट को कहेंगे पोस्टीरियर एंड, और इधर जो कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे एंटीरियर कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल, एंड इधर जो कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे पोस्टीरियर कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल। ओके, सो क्या होता है कि जो आपका एंडोसाइटोसिस होता है, एंडोसाइटोसिस एक तरह की प्रोसेस है जिसमें जो फूड है वो कैप्चर होता है इंटरनल बॉडी के अंदर, यानी पैरामीशियम की बॉडी के अंदर। सो क्या होता है, सबसे पहले आपके सीलिया जो होते हैं वो वाटर करंट बनाते हैं, और वाटर करंट बनाने के थ्रू ये पुश अप करते हैं जो आपका वाटर में प्रेजेंट आइटम्स, एल्गी वगैरह है, फूड मटेरियल्स है, उनको अंदर। सो अंदर जब ये जाते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक आपका सिलेक्शन पाथ, एक होता है रिजेक्शन पाथ। रिजेक्शन पाथ में जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल या ह्यूज पार्टिकल होते हैं जिन्हें ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उन्हें बाहर निकाल देते हैं, और सिलेक्शन पाथ में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो डाइजेस्टेड हो सकते हैं, उन्हें अंदर लेते हैं, और जो पोर यहाँ पर पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे वो एंटर करते हैं और उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं, और जो कैविटी होती है उसे बक्कल कैविटी कहते हैं। ओके, ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। और फिर क्या होता है, आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एलिमिनेटेड कहाँ से होता है, एक आपका एक्सोसाइटोसिस या साइटोफाइज नाम का पोर होता है। ओके, स्ट्रक्चर होती है साइटोफाइज, उससे उसी से बाहर निकलता है, और इस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। अब क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद सिलेक्शन हुआ। अब क्या होता है, ये साइटोफेरेंक्स के पास पहुंचेगा और फिर ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे। फिर आपके एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन्स होते हैं, एटीपी जो कि यूज़ करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, पुशअप करते हैं, एक तरह से स्वीपिंग करते हैं, और फिर क्या होता है, स्वीपिंग करने के बाद ये पूरी बॉडी में ऐसे ही सर्कुलेट करते हैं और ज़रूरी चीज़ें जो चाहिए होती हैं पैरामीशियम की बॉडी को वो प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आपको ऑक्सीजन वगैरह या फूड या न्यूट्रिशन जो भी चाहिए होता है वो प्रोवाइड कराते हैं। एंड देन फिर आपका एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो एलिमिनेटेड होता है। ओके, सो आई थिंक आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। प्यारे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो और स्किल समझ में आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। और मैंने आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स अपलोड किए हैं, आप उनकी लिंक चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने सभी के सभी प्लेलिस्ट के लिंक दे दिए हैं। सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।